एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 6 कर रहे थे जिसका नेम था द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है जिसका तुम्हें पेरीमीटर फाइंड करना है और उस रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है 40 सेंटीमीटर और उसका डायगोनल है 41 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल होता क्या है। क्लियर? तो ये जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, इसकी जो ये लॉन्गर साइड होती है ये लेंथ कहलाती है। क्लियर? ये वाली जो लॉन्गर साइड है वो क्या कहलाएगी? लेंथ। जो शॉर्टर साइड होती है वो ब्रेथ कहलाती है। तो ये दो ब्रेथ होती है रेक्टेंगल में। क्लियर? इसके बाद डायगोनल क्या होता है हमारा? जो अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करते हैं ये हमारे डायगोनल कहलाते हैं। तो रेक्टेंगल में दो डायगोनल होते हैं, एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल होता है। ठीक है, ये दे बोथ आर डायगोनल्स। क्लियर? तो ये एक हमने जनरल इंट्रोडक्शन दिया रेक्टेंगल के बारे में। अब रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर होता है, क्योंकि हमें बेसिकली पेरीमीटर रेक्टेंगल का फाइंड करना है। ठीक है, तो पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। क्लियर? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो क्वेश्चन में हमारे लिए लेंथ की वैल्यू तो दे ही दी है, लेकिन ब्रेथ की वैल्यू नहीं दी है। ब्रेथ की जगह इन्होंने क्या दे दिया हमारे लिए? डायगोनल दे दिया है। अब डायगोनल क्या होता है रेक्टेंगल का? ये होता है। ठीक है, हमें पता है डायगोनल ये होता है। तो दिस वैल्यू वी नो, लेंथ वैल्यू वी नो, लेकिन हमें ब्रेथ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्लियर? अब ब्रेथ की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम कंसीडर करेंगे एक रेक्टेंगल। क्लियर? सॉरी, ट्राइंगल। तो इसमें अगर रेक्टेंगल के अंडर देखो तो ये एक हमारे लिए ट्राइंगल दिख रहा है जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, और हम जानते हैं कि ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का एंगल भी होता है। तो इसको मैं सेपरेटली ये रेड वाले पोर्शन को यहाँ पे मैं बना के आपको बताता हूँ। इतना देखिए, ये क्लियर? ये मेरा बन गया क्या? ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो ये जो डायगोनल है ये मेरा क्या है? ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस है। क्लियर? और डायगोनल मेरा 41 है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 41। क्लियर? इसके बाद ये मेरी लेंथ है, लेकिन ट्राइंगल के हिसाब से ये मेरी क्या हो जाएगी? बेस। तो लेंथ मेरी कितनी दी हुई है? 40। अब ये मैं निकाल लूंगा इतना। क्लियर? तो ये तो मेरी परपेंडिकुलर है किसके लिए? ट्राइंगल के लिए। लेकिन अगर हम देखें तो रेक्टेंगल के लिए मेरी वो है ब्रेथ। क्लियर? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले ये मेरी हो जाएगी बेस, ये हो जाएगी मेरी हाइपोटेन्यूस, और ये हो जाएगी मेरी परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू, ये सब मैं रेज कर रहा हूँ यहाँ से, ये अभी आप सॉल्यूशन में भी नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू। इतना पार्ट मैं पहले बनाऊंगा। क्लियर? आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिख लेंगे? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एच की वैल्यू है 41 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर हमें निकालना है, बी का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 40 का 40 स्क्वायर। ठीक है, 41 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 41 मल्टीप्लाई बाय 41। पी का स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, अब 41 इंटू 41 आपको मल्टीप्लाई करके देखना होगा, मैं साइड में करके देखता हूँ। 41 इंटू 41, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 1 4 प्लस 4 8 6, 1681 आ रहा है मेरा 41 इंटू 41। तो 1681 लिख दिया। पी स्क्वायर एज इट इज। अब 40 इंटू 40 करेंगे तो हम जानते हैं 4 4 जा 16 होता है, और दो जीरो आ जाएंगे क्योंकि दोनों में दो जीरो लगे हुए हैं। क्लियर? अब इसके बाद मुझे तो पी की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा? 1600 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर? तो 1681 माइनस 1600 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। क्लियर है? अब 1681 में से हम माइनस कर देंगे 1600, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 81 आ जाएगी। माइनस करूंगे इक्वल्स टू पी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81, है ना? इसके बाद स्क्वायर हटता है तो क्या लग जाता है हमारा? अंडर रूट लग जाता है। तो यहाँ पे 81 अंडर रूट में आ जाएगा।
अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो हम करते हैं। 81 को करेंगे तो 2 से जाएगा नहीं, तो हम किससे इसको कैंसिल करेंगे, 3 से। 3 2 जा 6, फिर यहाँ बचेगा 2, 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो मैं 81 को कैसे लिख सकता हूँ, 4 टाइम्स 3, है ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये मेरा रफ वर्क वाला पार्ट रहने वाला है। क्लियर, दिस इज रफ वर्क। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके पेयर्स बनाएंगे। तो एक पेयर 3 का ये बन गया, एक पेयर 3 का ये बन गया। तो इन दो 3 में से एक 3 बाहर निकलेगा और इन दो 3 में से एक 3 मेरा बाहर निकल के आएगा। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 3 या 9। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो ट्राइंगल के लिए, तो ये कितनी निकल के आ गई, इतनी वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू 9 निकल के आ गई। इसका मतलब रेक्टेंगल के लिए ये क्या है मेरी, ट्राइंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, लेकिन यही वैल्यू रेक्टेंगल के लिए क्या बन जाती है, मेरी ब्रेथ बन जाती है। क्लियर, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। क्लियर। सो अब अगर मैं इस डायग्राम को वापस से देखूं, तो आप देखिए मेरे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं जो मुझे चाहिए है क्या निकालने के लिए, इसका पेरीमीटर निकालने के लिए। लेंथ ऑलरेडी हमारे लिए गिवन है, लेंथ कितनी दी हुई है, 40 दी हुई है, तो मैं लेंथ की जगह 40 लिख लेता हूँ। और मैंने अभी अभी परपेंडिकुलर निकाली है, जो कि मेरे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, 20, जो कि मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सॉरी ब्रेथ 9। अब लिखते हैं हम यहाँ पे लेंथ मेरे पास है 40 और यहाँ पे ब्रेथ कितनी हो गई, ब्रेथ हो गई हमारे पास 9। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये हम सब जानते हैं। 2 की जगह 2 ही लिखा, लेंथ की वैल्यू मेरी आ गई है 40 और ब्रेथ की वैल्यू आ गई है मेरी कितनी, 9। तो 2 का 2 लिखा, 40 प्लस 9 हो जाएगा मेरा 49, और 2 और ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 2 इंटू 49 करेंगे तो 98 आ जाएगा। 98 ये जो वैल्यू है हमारी सेंटीमीटर में आ रही है, इस क्वेश्चन में गिवन है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर में। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 98 सेंटीमीटर। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जो रेक्टेंगल है ना, इसको क्या करना है, इसमें से एक ट्राइंगल बाहर निकालना है, उसमें से ये पी की वैल्यू फाइंड करनी है। जो परपेंडिकुलर वैल्यू आएगी वही मेरी क्या हो जाएगी, रेक्टेंगल की ब्रेथ हो जाएगी। क्लियर। तो ये परपेंडिकुलर जो हमने निकाला था यही मेरी क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी उस रेक्टेंगल की, और उससे हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी कोई भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।